नमस्कार, मैं हूँ नीलम यादव और आज मैं लेकर आई हूँ कहानी अतीत का कोना। नेहा जब भी ये गाना सुनती, उसका मन अतीत के किसी कोने में चला जाता। उस पल में जब उसे उस पल का एहसास भी न हुआ था। आज भी वो गाना सुन रही है। भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। जब पहली बार नीरज ने ये गाना गाया तो नेहा ने वो गाना सुना ही न था और उसे मालूम भी न था कि उसके आगे और पीछे की पंक्ति क्या है। नेहा को अभी भी याद है, उसके बगल के फ्लैट में नए पड़ोसी आए थे और वो अपनी मम्मी के साथ उनसे मिलने गई थी। नेहा के परिवार में उसके मम्मी पापा, दादा दादी, उसका एक छोटा भाई और बहन थे। नेहा उस छोटे से शहर की रहने वाली थी, जबकि बगल में जो आए थे वे सरकारी कर्मचारी थे और उनका तबादला हुआ था नेहा के शहर में। नीरज के घर में सभी मिलनसार थे। नीरज की दो बहनें थी जो उनसे छोटी थी। कुल मिलाकर 5 लोग थे। वे लोग बहुत सुंदर थे, रंग रूप बहुत गोरा था, पढ़ा लिखा परिवार था। इधर नेहा के पापा व्यापारी थे, उनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त न था। नेहा का रंग साफ न था, पर वो गेहुए रंग की थी और उसके नाक नक्श बहुत तीखे थे और खासकर उसकी मुस्कान तो देखने वाले को अपनी ओर खींच लेती थी। नेहा 12वीं कक्षा पास कर अपने स्नातक के पहले साल में प्रवेश किया। 17वां साल लगा था और नीरज अभी 12वीं कक्षा में था, पर वो नेहा से 1 साल बड़ा था। साल भर तक वो अपने शहर में अपनी दादी के पास रहकर पढ़ाई पूरी की। तब उन लोगों के बीच इतनी बातचीत न होती थी, पर नेहा की मम्मी और नीरज की मम्मी के बीच काफी दोस्ती हो गई थी। 12वीं के बाद नीरज ने नेहा के कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब दोनों एक ही कॉलेज में थे। नेहा के लिए नीरज छोटा था और नीरज के लिए नेहा बड़ी थी, इसीलिए दोनों बड़े आराम से सारा दिन बातें करते, एक दूसरे को छेड़ते थे। नीरज काफी बातूनी था, सारा दिन बकबक करता था और नेहा बहुत कम बोलती थी और उसकी सारी बातें सुनती थी। वो अपने क्लास की लड़कियों के बारे में बताता रहता था और हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियों के बारे में ही बात करता था। नेहा को भी उससे बात करके मजा आता। वो लोग साथ में खेलते भी थे, घंटों वे एक दूसरे से बातें करते थे। नेहा भी उससे काफी खुल गई थी, पर उन दोनों को ये पता न चला कब एक दूसरे के करीब हो गए। एक बार नीरज ने उसे एक दोस्ती का कार्ड दिया। उसमें 3 कार्ड लाए थे। उसे लाल रंग के फूल का और 2 कार्ड में सफेद रंग और पीले रंग का फूल था। उसने वो कार्ड संभाल के रख दिया, पर दादी कभी कभी नेहा को कहती थी कि बेटा, हम लोग और वो लोग अलग अलग जात के हैं, हम लोग का कोई मेल नहीं। इस पर नेहा चिढ़ जाती, कहती आप लोग तो हर चीज में यही नजर आता है, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। एक दिन नीरज ने कहा कि किसी गाने की पंक्ति उसे बहुत पसंद है। भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। पर नेहा ने ध्यान न दिया। कैसे 2-3 वर्ष बीत गए और उन्हें पता भी न चला। छोटी छोटी नोक-झोंक के साथ नेहा की पढ़ाई भी पूरी हो गई। नेहा अपने आप को व्यस्त रखती थी और उसने कुछ प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगी। नीरज घर का बड़ा लड़का था और उसकी 2 बहनें भी थी। जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती थी, तब तक कुछ काम नहीं कर लेता, उसकी शादी नहीं हो सकती थी। अक्सर नीरज की मम्मी कहती वो दोनों बेटियों के विवाह के बाद ही नीरज का विवाह करेंगी। इधर नीरज के पापा का तबादला हो गया। वे लोग जाने की तैयारी करने लगे। ये बात नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि वे लोग चले जाएंगे। उसे अच्छी तरह से याद है, नीरज उसके घर पर जाने के समय आया और बोला, आंटी हम लोग जा रहे हैं, मेरा मन कैसे लगेगा आप लोगों के बिना। फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगा। नेहा की मम्मी ने कहा, बेटा आप तो अपने घर जा रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो। नेहा पीछे की तरफ खड़ी थी। नेहा से बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। वो वहां से भाग कर छत पर चली गई और रोने लगी। उसे खुद मालूम नहीं चल रहा था कि वो क्यों रो रही है। लाख कोशिश कर रही थी, फिर भी अपने आप को रोक न पाई। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसके शरीर से कुछ निकल गया हो। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। नीचे से भी उसे पुकार रहे थे, पर वो नीचे न आई। फिर छत से एक कोने से देखने लगी। नीरज उसे देखकर आना चाहता था, पर सबने उसे कहा, यहीं से बाय कह दो, अब देर हो जाएगी, और वो चला गया। नेहा ने उसे वहीं से बाय कर दिया। नीरज के घर के सभी लोगों से वो पहले ही मिलकर आ गई थी, पर नीरज से मिल न पाई।
नेहा नीचे आकर सरदर्द का बहाना बनाकर सो गई। कई दिनों तक नेहा का मन न लगा। कभी कभी वो नीरज से बात करती थी। इसी बीच नेहा की शादी तय हो गई। नेहा की शादी का कार्ड भी नेहा के नीरज के पापा को भेजा। नेहा ने नीरज को फोन करके कहा, तुम मेरी शादी में आओगी नीरज? नीरज ने कहा, नेहा मैं आ गया तो तुम शादी ना कर पाओगी। तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, नहीं तुम मत आना नीरज, तुम मत आना, और फोन रख दिया। शायद इतनी हिम्मत न नेहा में थी न नीरज में कि अपने प्यार का इजहार कर सके। शादी के बाद नेहा ने ये गाना सुना तो चौंक गई। आया ना हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुम्हें करते हैं, भोलापन तेरा भाग्या हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाई कि वो और नीरज एक दूसरे से प्यार करते थे और कभी भी इजहार ना कर पाए। उसने शादी के बाद नीरज के कार्ड को बहुत बार देखती और सोचती कि वो कुछ बोलकर भी कितना कुछ बोल गया था। शायद ऐसा ही होता है, अक्सर हम जिसे चाहते हैं उसे ही नहीं कह पाते। नेहा कभी भी अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाई थी। धन्यवाद।